हमेशा की तरह आज का दिन भी एक आम नॉर्मल सा ही दिन था, लेकिन फिर घर की रूटीन के कामों में ऐसी मसरूफ़ हुई कि दिन गुज़रने का पता ही नहीं चला, दिन कहाँ चला गया। अच्छा जी, जब घर में मेहमान आते हैं ना, तो बहुत खुशी भी होती है और इंसान मसरूफ़ भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मेहमान चले जाते हैं, उसके बाद जो है ना, घर में एक अजीब-सी खामोशी और उदासी-सी होती है। तो जी, ससुराल वालों के जाने के बाद मेरी भी इसी तरह की कुछ कंडीशन थी। ख़ैर, मैंने फिर क्या किया, अपने आप को कर लिया मसरूफ़। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मशीन लगा दी थी। मैंने कहा कुछ बेडशीट्स रखी हुई हैं, ये धोते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं किचन में जाऊँ और किचन में जाकर मैं बिज़ी हो जाऊँ, उससे पहले मैं लगा लेती हूँ मशीन। जब तक मेरे किचन का काम कंप्लीट होगा, तब तक मेरे कपड़े वग़ैरह जो है धुल जाएँगे। अच्छा जी, बेडशीट्स रखी हुई थी धोने वाली, बस मशीन में डाल दी हैं। अभी ये धुलती रहेंगी जब तक मैं अपना किचन का काम सारा कर लूँगी। अच्छा जी, मेरा सुबह का चाय नाश्ता हो चुका था, जिसमें मैंने 1 कप चाय ली थी और 1 बॉयल एग लिया था। और उसके बाद जी, अभी मैंने कहा है कि सबसे पहले मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ और जब तक इसको आटे को थोड़ी देर रेस्ट मिल जाएगा, जब तक मैं किचन के बाकी के काम कर लूँगी। अच्छा, फिर मैं ना ऐसे ही आटा गूँधते-गूँधते मैं सोचने लग गई थी कि इंसान, ख़ासकर लड़कियाँ जो हैं, वो कितनी परफ़ेक्ट हो जाती हैं शादी के बाद। शादी से पहले तो ये होता है कि कोई ज़िम्मेवारी नहीं होती, ठीक है, आप मूड होता है तो काम कर लेते हैं, नहीं होता तो नहीं करते। लेकिन माशाल्लाह से ससुराल वाले हर चीज़ में ही एक्सपर्ट बना देते हैं। अच्छा, मैं ये बात इस तरह कर रही हूँ कि शादी से पहले मैं थोड़ी-सी लापरवाह सी थी, मतलब घर के कामों में मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता था। मूड होता था तो कर लेती थी, नहीं तो अम्मा जो है वो खुद ही सारा मैनेज करती थी घर का काम। और वैसे भी जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ाई में होते हैं, तो फिर घर में इतनी जो है वो काम में नहीं लगता दिल। ख़ैर, मैं ना इसी तरह थी कि लापरवाह सी थी और काम जो है ना, मैंने बस मूड होना तो कर लेने, ना होना तो हर चीज़ ऐसे ही रहे, अम्मा कर लेंगी, ठीक है। हाँ, ये चीज़ थी कि मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ था और मैं अक्सर चीज़ें जो हैं वो ट्राई करती रहती थी, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट। और रोटी वग़ैरह बनाने का बहुत शौक़ था, आटा गूँधने का था। फिर लेकिन ये था कि जब मैं आटा गूँधना सीख गई थी, फिर अम्मा मुझे कभी कहती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं कहती थी, नहीं अम्मा, मैंने नहीं गूँधना, आप खुद ही गूँध लें। तो लेकिन ये होता है कि फिर जब आप अपने घर चले जाते हैं और फिर जब एक फ़ैमिली सिस्टम होता है, जॉइंट फ़ैमिली होती है, ससुराल में रह रहे होते हैं, तो फिर हर चीज़ आपने बड़े टाइम से उठ के मैनेज करनी होती है, हर काम अपने टाइम से करके रखना होता है। और फिर जो है ना, एक ज़िम्मेवारी सी इंसान के अंदर आ जाती है। पता होता है कि हाँ, ये टाइम है तो आटा गूँध के रखना है, ये टाइम है तो कपड़े धो लेने हैं जल्दी से और प्रेस करके रख देने हैं। मतलब हर चीज़ की ना एक ज़िम्मेवारी सी आ जाती है। वही हुआ कि फिर ख़ैर मैं हूँ तो अब अम्मा के पास ही, लेकिन ये है कि वो ज़िम्मेवारी वाली आदत पड़ गई है। अब कपड़े पड़े होते हैं तो मुझे फ़ौरन से होता है कि बस दिमाग में ऐसे खलबली सी मची रहती है कि मैं जल्दी से जो है ना, मशीन लगाऊँ, कपड़े धो लूँ, कुछ और काम करें। सब्ज़ी है तो सब्ज़ी काट के रख लूँ, हांडी बना लूँ और आटा वग़ैरह गूँध के रख लूँ, बर्तन पड़े हैं तो वो धो लूँ। हालाँकि अम्मा बहुत सारा काम अभी भी मेरे साथ जो है वो करवा लेती हैं। अम्मा की हेल्प के बगैर तो मैं नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन फिर भी जो है एक ज़िम्मेवारी सी आ गई है। बात तो सही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस सब का क्रेडिट जो है ना, वो ससुराल वालों को जाता है कि वो लड़कियों को इतना अच्छा और ज़िम्मेवार बना देते हैं। बस एक चीज़ का जो है वो थोड़ा-सा दुःख रहता है कि जब हमें अपनी माँ के साथ हेल्प करवानी चाहिए थी, उसका ख़्याल रखना चाहिए था, तब हमने लापरवाही में टाइम गुज़ार दिया। और लेकिन फिर बाद में वही सारी चीज़ें हमें करनी तो पड़ ही रही होती हैं। तो मैं आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना, इनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में हैं, अपनी माँ के साथ हैं, तो कोशिश करें कि अपनी माँ के साथ घर के कामों में हेल्प करवा दिया करें, मज़े-मज़े के अच्छे-अच्छे से खाने बना के उन्हें खिला दिया करें। क्योंकि यही सारी चीज़ें बाद में जाके आपने करनी तो हैं, तो बेहतर है कि फिर बाद में आपको दुःख हो कि हमने अपनी माँ के साथ हेल्प नहीं करवाई, अब हमें करना पड़ रहा है, तो बेहतर ये है कि आप पहले ही कर लें ताकि बाद में ये दुःख आपको ना रहे। अच्छा जी, आटा गूँधा, बर्तन धोए और चूल्हा वगैरह साफ़ किया, काउंटर टॉप साफ़ किया। अब एंड में बारी आ गई थी
इस टॉवल को साफ़ करने की मैंने कहा ये भी अच्छे से चमका के धो के रख के फिर जो है ना मैं जाती हूँ, जाके कपड़े वगैरह खंगालती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना वो धुल चुके हैं और बस अभी चादरें जो है ना उनको खंगाल के और फिर मैं उनको सूखने वगैरह के लिए डालूँगी। उसके बाद मैंने हांडी भी बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं फ़्रेश होंगी, चेंज करूँगी। अच्छा जी, जब तक मेरी किचन क्लीनिंग कंप्लीट होती है आप एक काम कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग आपको मिलते रहें। अच्छा जी, किचन को साफ़ करते करते टाइम तो थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन ये होता है कि जब ये कंप्लीट साफ़ हो जाता है फिर जब इस पे नज़र पड़ती है तो इतना अच्छा लगता है, दिल को इतना सुकून मिलता है। हाँ जी, मेरा सारा काम हो गया था और किचन सारा नीट क्लीन हो चुका है। किचन के सुबह के सारे काम मैंने कर लिए हैं। हमारी मशीन का बटन जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो होता ये है कि मशीन वैसे ये पूरी चल चुकी होती है, लेकिन जो है ना बंद नहीं होती। तो बस इसे ना अंदाज़े से 15-20 मिनट बाद जो है खुद ही हम बंद करके प्लग वगैरह निकाल के तो इसके जो है कपड़े निकाल लेते हैं। अच्छा, इन बेडशीट्स को मैं बिल्कुल भी अलग से टब में नहीं खंगालने वाली, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ख़ासकर चादरें, कपड़े वगैरह तो इजीली खंगाले जाते हैं। teh tadi terus pokoknya din rak छोड़े तय करके तो भगोड़ा से तो उसका तीसरी कराला सा अलमारी ने rak छोड़े तय करके क्यों चलेंगी आराम नाल भगोड़ा इसलिए ये ये तो पहले आराम नाल चलेंगी। इस तरह से चलने का क्या ताल्लुक है? नहीं अच्छे से प्रेस प्रेस हुई होगी तो वैसे चलेंगी। साफ धुली हुई हो तो वैसे ही चलेगी। 1 hour later. फाइनली 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी मैंने बनानी थी सब्ज़ी। आज बड़ा दिल कर रहा था आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने का। मैंने सोचा था इसको जो है ना फ्राई करूँगी, आलू को भी बैंगन को भी, और फिर ना मज़ेदार से जो है सब्ज़ी बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने चाय भी साथ में रख दी थी। फिर मैंने कहा कि क्या करती हूँ, जब तक चाय बनती है ना साथ में मैं सब्ज़ी भी काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा खैर मैंने वीडियो की जो स्पीड है ना उसको भी तेज़ कर दिया। मैंने कहा सब्ज़ी काटती हूँ और फिर इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आलू और बैंगन को फ्राई करने वाली थी, फिर मैंने अच्छा सा मसाला भून के प्याज टमाटर का और उसके अंदर फिर मैंने ये फ्राई किए हुए बैंगन और आलू डाल के जो है ना इनको लगा देना था दम। लेकिन ना पता है क्या हुआ, वो फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ वो ही हुआ। खैर जी, मेरी चाय बन रही थी, मैंने कहा सब्ज़ी काट के पहले चाय पीऊँगी फिर आकर सब्ज़ी बनाऊँगी। लेकिन हुआ ये था कि मेरा जो कैमरा है ना मोबाइल ये बंद हो गया था। अच्छा, ये मेरा कुछ इशू हो गया मोबाइल के साथ कि ये कभी-कभी अचानक ही बेचारा ऑफ़ हो जाता है, कभी कॉल लगी हुई हो तब हो जाता है और कभी कैमरा ऑन हो, काफ़ी देर से कैमरा चल रहा हो तो भी ये ऑफ़ हो जाता है। खैर जी, हुआ ये कि जब मैं बैंगन फ्राई करने वाली थी, आलू फ्राई करने वाली थी तब कैमरा बंद हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जितना मेरा व्लॉग बन चुका है ये मैं एडिट करके आप सबके साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। अभी कैमरा नहीं चल रहा तो कुछ नहीं हो सकता। खैर जी, इधर मैंने कपों में डाली है चीनी और मिल्क पाउडर डाला है और उसके बाद जो ये चाय बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। आज का दिन अच्छा गुजरा है, मज़े का गुजरा है। इधर मैंने ये सब्ज़ी भी काट के बना के रख दी थी, इसीलिए ये मैंने दिखाई थी कि मैं अभी चाय पी कर आऊँगी तो सब्ज़ी बनाऊँगी। खैर जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।